हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट लेक्चर, जो कि है लेक्चर 7, जिसमें कि हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस। ठीक है, तो एरर एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहला दो तरह का एरर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एरर एनालिसिस में दो तरह का एरर पढ़ेंगे, जिसका कि पहला है हमारा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो एक एक करके पहले पढ़ेंगे, तब आगे का एरर जानेंगे। पहला एब्सोल्यूट एरर है और दूसरा हमारा होता है रिलेटिव एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या? एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो ट्रू वैल्यू है उसमें और मेजर वैल्यू में डिफरेंस क्या है, उसी को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? इसको एक्स, डेल्टा एक्स के एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एक्स। ठीक है, यानी चेंज इन एक्स। ठीक, क्या हो गया? ट्रू वैल्यू का डिफरेंस माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? इसको मॉड लगा देंगे। ठीक, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगा देंगे। मॉड लगा दिए तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू अगर आता भी है, अगर मैं मेजर्ड वैल्यू अगर ग्रेटर होगा ट्रू वैल्यू तो आंसर तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव नहीं होता है। तो मॉड लगा दिए, नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए। ठीक, इसका कुछ पॉइंट्स है जो लिख लेते हैं। क्या होगा? पहला पॉइंट, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और एक पॉइंट है क्या? यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशंस सेम होगा किससे? एज फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा उसका यूनिट और डायमेंशन के सेम होगा। कौन? जो एरर आएगा। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा वो उसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन से सेम रहेगा। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है, यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है? यूनिट और डायमेंशन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के सेम होता है। ठीक है, लेकिन रिलेटिव एरर क्या होता है? यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है। ठीक, रिलेटिव एरर को हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को अगर हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिलेटिव एरर आ जाता है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम? एब्सोल्यूट एरर को क्या लिखे थे अभी हम? डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किए थे, और ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स टी। ये याद कर लेना है। ठीक, अब हमें इसी में पूछ लेगा परसेंटेज एरर किस तरह निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज एरर हमेशा रिलेटिव एरर के साथ ही निकलता है। ठीक, एब्सोल्यूट एरर में परसेंटेज एरर नहीं निकलेगा, परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर में निकलेगा। ठीक है, जब भी रहेगा परसेंटेज एरर निकालने तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है? परसेंटेज एरर इक्वल्स टू रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स टी इंटू 100। ये हमारा क्या आ गया? परसेंटेज एरर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हमारा आएगा उसमें हम एरर का जो प्रोपेगेशन है वो हम किस तरह करेंगे। प्रोपेगेशन मतलब किस तरह से आगे लीड करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा एक मैथमेटिकल टर्म में है y इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम एरर के फॉर्मूले में मैथमेटिक का किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम देखें थे कि एब्सोल्यूट एरर में हमेशा डेल्टा लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? डेल्टा y, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर इन y। ठीक, अब a के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है,
ये हो जाएगा हमारा मैथमेटिक्स में एरर निकालने के लिए, ठीक। अगर ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हो गया किसका, y का, एब्सोल्यूट एरर इन y, ठीक। एब्सोल्यूट एरर इन y क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b, ठीक। अब यहीं पे एक और आ जाता है हमारा y इक्वल्स टू a माइनस बी, ठीक। यहीं पे हमें सीखना ये है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। ध्यान में ये रखना है कि अगर ऐसा इक्वेशन आता है जिसमें सब्ट्रैक्शन दिया रहे तो वहाँ पे हम एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो गलती होती है, अगर मान लीजिए आप कोई भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मिस्टेक्स ऐड होता है, ना कि मिस्टेक घटता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे होगा, ठीक। तो y में एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा कि डेल्टा ए, यहाँ पे अगर माइनस दिया हुआ है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं तो एरर तो कोई भी एरर आप कर रहे हैं तो वो घट नहीं रहा है, एरर तो और ऐड होगा, बढ़ रहा है एरर, इसलिए वहाँ पे एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक। तो एब्सोल्यूट एरर इन y क्या हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर तो हम जानते हैं क्या हो जाता है, रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर जो कि ये है अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। उसी तरह यहाँ इसका वैल्यू पुट कर दिए अपॉन a माइनस बी, ये हो जाएगा इसके लिए रिलेटिव एरर, ठीक। अब मान लीजिए हमारे पास एक और कंडीशन है, y इक्वल्स टू a इंटू बी, ठीक। डॉट मीन्स प्रोडक्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे, इसके लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर हम ये समय मेनली क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन आपको उतना लॉन्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि डेल्टा लगा देना है, ठीक। लेकिन प्रोडक्ट में आपको याद रखने के लिए हम डिफ्रेंशिएट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे y को टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिस्टेंस x के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा अभी, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि एक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, b को कांस्टेंट लिए तो a का डिफ्रेंशिएशन किए, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब एक बार a को तो कर चुके हैं, अब a नहीं होगा, a कांस्टेंट रहेगा, b का डिफ्रेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, तो dy को हम लिख सकते हैं डेल्टा y चेंज इन y, ठीक। अब क्या होगा, ये b dA को लिख सकते हैं चेंज इन a प्लस a चेंज इन b लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा बना, ठीक है, ये इक्वेशन बना, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर y में इस इक्वेशन के लिए ये आया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और ये एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला भी हो गया, ठीक। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर इसमें कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो रिलेटिव एरर के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिलेटिव एरर के लिए रिलेटिव एरर, इसके लिए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव एरर हमें पता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब ये हो जाएगा b डेल्टा ए प्लस a डेल्टा b, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू क्या आ जाएगा, a डॉट b, यही ना, a डॉट b। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दोनों प्रोडक्ट है, इसको फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन वाई इक्वल्स टू, एक एक बार अलग अलग हो जाएगा, b डेल्टा a के साथ a डॉट b प्लस a डेल्टा b के साथ a डॉट b, ठीक है। यहाँ b से b कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल, ठीक। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा रिलेटिव एरर का, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये आ गया हमारा रिलेटिव एरर इन y जब प्रोडक्ट रूल रहे तो, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा फोर्थ रूल क्या है, इसमें नेक्स्ट रूल है हमारा, मान लीजिए y इक्वल्स टू a अपॉन b एक इक्वेशन दिया है, ठीक। तो इसके लिए एरर किस तरह निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, b को ऊपर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा b, अब पावर यहाँ 1 था तो ऊपर आया -1, वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे पिछले वाले में जिस तरह लगाए थे, तो आंसर वही आएगा, ठीक है। तो डेल्टा y क्या आ जाएगा, देखिए पावर माइनस रहे चाहे जो रहे, लेकिन एरर में हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो एरर में जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा y, रिलेटिव एरर इसका हम निकालते हैं, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b,
ठीक है, ओके ठीक। अब फिफ्थ कंडीशन मान लीजिए हमारे पास रहता है y इक्वल्स टू a टू द पावर n, ठीक है। तो एरर में क्या करेंगे, रिलेटिव एरर डेल्टा y अपॉन वाई, और जो पावर रहेगा वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, उसके बाद a का रिलेटिव एरर, यही होगा। एकदम सिंपल है, ठीक है, बस समझने की कोशिश कीजिए, एकदम सिंपल है, माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए सिक्स कंडीशन है हमारे पास, y इक्वल्स टू a टू द पावर n एंड b टू द पावर m, ठीक। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सिंपली सेम उसी तरह लिखेंगे डेल्टा y अपॉन y, ठीक है। a के लिए क्या कर देंगे, n बाहर, डेल्टा a अपॉन a, और चूंकि यहाँ प्रोडक्ट है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर डिवाइड भी रहता है तो प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि हमें अभी हम बता चुके हैं कि एरर हम हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। पावर मल्टीप्लाई और रिलेटिव एरर, ये हो गया हमारा इस टाइप के मैथमेटिकल फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब एक चीज क्या है, इफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या करेंगे, मान जैसे कंडीशन दिया y इक्वल्स टू 4a, a तो वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे 4 क्या है, कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एरर के लिए, तो डायरेक्ट एरर लिखेंगे हम, रिलेटिव एरर डेल्टा y अपॉन y इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a। यहाँ पे हमने क्या किए हैं, ये याद रखना है, स्टार पॉइंट है कि कांस्टेंट को इग्नोर करो, कांस्टेंट को करो इग्नोर, ठीक है, कांस्टेंट को करो इग्नोर, ठीक। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड कीप वाचिंग। कल से हमारा चैप्टर 2 यानी चैप्टर 3 यानी काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा, ठीक है। आप चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।